अच्छा जनाब, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर जो स्टार्ट हो लेक्चर नंबर 1। ठीक है। लेक्चर होना चाहिए, ये इन्होंने थोड़ा सा ये स्निप कर दिया। ठीक है, लेक्चर 1 इसको कहेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 2 है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा जनाब, आप देखें, आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले यहाँ पे कुछ बातों को समझना। वो इस तरीके से समझना है कि आपके पास क्या होगा। देखो, सबसे पहले आपके पास कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि तुम्हें कोऑर्डिनेट क्या होता है। तुम्हें लगेगा ये तुम्हारे पास मैंने एक दो एक्स वाई प्लेन्स बना रहा हूँ, तो उस एक्स वाई प्लेन्स को जरा समझते हैं हम। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो हो गया एक एक्स वाई प्लेन हो गया। हमारी दुनिया जो है 3 डायमेंशनल है, लेकिन हम जितनी भी ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं वो ज्यादातर 2 डायमेंशन पे करते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स डैश कहते हैं, और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस या वाई डैश कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से x का कुछ डिस्टेंस निकलता है y की जानिब, इसी तरह से y का कुछ डिस्टेंस जो होता है वो x की जानिब होता है। दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे मीट कर जाते हैं। उस पॉइंट को हम लोग x, y से डिनोट करते हैं। उस पॉइंट को हम लोग x, y से डिनोट करते हैं। ये पहला, इस पॉइंट का नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, दूसरा नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तीसरा पॉइंट नाम इसमें होता है कोऑर्डिनेट्स। चौथा नाम होता है वर्टिसेस। पांचवा नाम एंगुलर पॉइंट्स भी इनको कह सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, इन ये 5-6 नामों से जाना जाता है। अब तुम्हारे पास दूसरी बात को समझने देखिए, यहाँ से भी ऑब्वियस सी बात है, एक्स का कुछ डिस्टेंस वाई की जाने निकलेगा, और यहाँ पे देखें वाई का डिस्टेंस एक्स की जाने निकलेगा, और दोनों एक पॉइंट पे बाकी दोबारा मीट करेंगे। और जहां वो मीट करेंगे, देखो अब माइनस एक्स होगा और ये पॉजिटिव वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ से एक्स का डिस्टेंस निकला, ये वाई का डिस्टेंस यहाँ से निकला, दोनों किसी पॉइंट पे मीट करे, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी एक्स का डिस्टेंस निकला, यहाँ से वाई का डिस्टेंस मिला, ऑब्वियस ही बात है यहाँ से भी आपके पॉइंट जो एक्स कॉमा माइनस कॉमा माइनस वाई, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हिस्सा कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, तुमने सवाल उठाया सर मैं कैसे पहचानूंगी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही फर्स्ट है, यही सेकंड है, यही थर्ड है, यही फोर्थ है। तो यार इसका ताल्लुक जो है ना एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका ताल्लुक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी के हिसाब से होता है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी के हिसाब से होता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखें, ये तो हमने क्वाड्रेंट की हिस्ट्री समझ ली, सही है, हमने क्वाड्रेंट की हिस्ट्री समझ ली कि क्या चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, क्या चीज सेकंड क्वाड्रेंट होती है, और क्या चीज थर्ड क्वाड्रेंट होती है। अब हमारे पास लेट सपोज देखा जाए, तो हमारे पास लेट सपोज अगर मैं एक ये पॉइंट मार्क करूँ, ये एक पॉइंट मार्क करूँ, इसको मैं ए कह दूँ, इस पॉइंट इधर से भी एक और पॉइंट मार्क करूँ, इसको मैं बी कह दूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट और ए और बी के दरमियान कुछ ना कुछ फासला नजर आ रहा है, इस फासले को हम कहते हैं डिस्टेंस, इस फासले को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो ये क्या बन गए, एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन।
सही है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को अगर हमने दोनों पॉइंट्स को कंबाइन किया तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनकर आ गई। तो अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से देखता चलूं तो अगर ये मैं गलत नहीं होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इज नोन एज ए स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो आपके पास इन दोनों के उस फासले को कवर करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। वो फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को कहा गया द डिस्टेंस फॉर्मूला, which is used to calculate the length between two points। तो डिस्टेंस कितने पॉइंट्स के दरमियान निकलता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान आपका डिस्टेंस निकलेगा, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये कौन सी लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन ए बी हो गई। अब लेट सपोज अगर मैं एक पॉइंट पी कह दूं, यहाँ से यहाँ तक के कर दूं और इन दोनों को कंबाइन करूं, इसको P1 कह दूं, इसको P2 कह दूं, तो ये स्ट्रेट लाइन कौन सी हो जाएगी, P1 और P2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब डिस्टेंस फॉर्मूले पे की कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं। डिस्टेंस का दूसरा नाम होता है लेंथ, डिस्टेंस का दूसरा नाम होता है लेंथ, ठीक है। अब जनाब तुम्हारे पास क्या है कि सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.1, तो अपनी बुक खोलिएगा, उसमें एक एग्जांपल दी हुई है जो कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, सही है, जो कि चैप्टर नंबर 2 में गिवन है, सही है। वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 की कुछ एग्जांपल्स है, जरा मैं उसको बताता चलूं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में सबसे पहली एक एग्जांपल दी हुई है, वो दी हुई है आपके पास 1/49, मतलब एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 49, सही है। वो उसमें सवाल क्या आया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -1,4 एंड 3,-2। आपने क्या करा, हमें गिवन है 2 पॉइंट्स, हमें क्या कर गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। आप उसको इलस्ट्रेट कर दें, एक पॉइंट ये गिवन है जो कि -1,4 है, दूसरा पॉइंट ये गिवन है, वो आपके पास क्या गिवन है, 3,-2 गिवन है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के दरमियान कुछ फासला है, वो हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास क्या हो गया, लेट x1, y1, वो तुम्हारे पास क्या होगा, -1,4, x2, y2 जाहिर बात दूसरे, वो आपका 3, -2। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज किया गया वो आपके पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, वो कैलकुलेट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 की वैल्यू आपके पास ये पहली वाली है, x1 की वैल्यू आपके पास ये पहली वाली है। तो आपने x2 की वैल्यू 3 पुट की और x1 की वैल्यू -1 पुट कर दी, ये आपके पास वैल्यू पुट हो गई। प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास किसके बराबर है, वो आपके -2 के बराबर, तो -2 -4 का होल स्क्वायर। हाँ, तो लेकिन फॉर्मूले का माइनस भी तो आएगा, y2 माइनस y1 है ना। तो डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, वो इट विल बिकम 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 36 + 16, वो डिस्टेंस तुम्हारे पास जो है √52 यूनिट्स निकल कर आ जाएगा। अगर इसको रेशनलाइज करके लिखना चाह रहे हैं आप तो 4, मतलब लिख सकते हैं, हाँ, 2√13 यूनिट्स निकल कर आ जाएगा। पर
जरूरी है या फिर आंसर यही तो बोल सकते हैं? दोनों तरीके से सही है। अच्छा एक बात और बताना भूल गया था, मैं दोबारा याद दिलाने करा देता हूँ। देखो यार ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा सेंटर पॉइंट होता है जिसमें x की वैल्यू भी 0 हो जाती है और y की वैल्यू भी 0 हो जाती है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। और इस पे आपके पास क्या हो जाता है, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0। तो ओरिजिन पे वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, 0,0। ठीक है। इसी तरह से ये x, y में मैं बताना भूल गया था, ये x कहलाता है एब्सिसा। ये x की वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं और y की वैल्यू को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। x क्या कहलाता है, एब्सिसा, और y क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट, x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट। और ओरिजिन पे वर्टिसेस 0,0 पे होते हैं। नहीं, ओरिजिन पे वर्टिसेस क्या होते हैं, 0,0। ठीक है। फिर तो एब्सिसा और x को एब्सिसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट। बस ये माइंड में बात रखें। ओरिजिन पे वर्टिसेस 0,0। ठीक है। लेट्स सपोज ये तो तुम्हारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए आ गया। अब इसी से रिलेटेड आपके पास सवाल दे दिखाता हूँ। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 कर लेते हैं। ठीक है। अब पार्ट 3 में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तुम्हें -1,4, बी तुम्हें दिया हुआ है 3,2 एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो जनाब आपने कुछ नहीं करना, आपने एक पॉइंट बनाया, साथ में ये एक पॉइंट बना दिया। इस पॉइंट को ए -1,4 बोला गया, बी दूसरा पॉइंट क्या हो गया 3,-2 बोला गया। इन दोनों के दरमियान आपने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सही है। तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ए x1, y1 वो तुम्हारे पास क्या है, -1,4 है। इसी तरह b x2, y2 वो तुम्हारे पास क्या है, 3,-2 है। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ए बी लिख के। आप देखें आपने लास्ट जो एग्जाम्पल करी है उसमें सिर्फ पॉइंट्स गिवन थे, बट यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ए और बी। तो आपने डिस्टेंस निकालते जा रहे हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या होता है, ए बी की वैल्यू आप निकालना है, x2 - x1 वो 3 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते जा रहा हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू निकल रही है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये मॉड्स। देखो जब तुम्हारे पास लेंथ मॉड और ऊपर लेंथ को, हाँ लेंथ पे बार भी बनाना पड़ेगा जब इस तरह से नाम दिया जाएगा। ठीक है। और आपके पास ये 4 का स्क्वायर प्लस 36। ठीक है। तो आपके पास ये भी आपके पास √52 या 2√30 यूनिट्स हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ऑल पार्ट्स। अच्छा अब आए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर अभी देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। लेंथ का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है। और ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब 2 का पार्ट 1 है। ठीक है। मैं 2 के कुछ पार्ट्स करके दिखा देता हूँ। 2 का पार्ट 1 है। सबसे पहला पार्ट तुम्हारे पास दिया हुआ है a,0, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 0,b। अब इसको सॉल्व करते हैं जनाब। तो इसके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, एक रफली डायग्राम बना लें। ठीक है। अपनी मर्जी की। ये आपके पास एक पॉइंट हो गया, ये इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है। एक आपके पास क्या हो गया, a,0 हो गया। दूसरा आपके पास क्या हो गया 0,b।
तो आपने पॉइंट्स लिखा x1 y1, वो तुम्हारे पास क्या है a 0, x2 y2, वो तुम्हारे पास क्या है 0 b। डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना है तो माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपके पास कैलकुलेट होने जा रहा है, तो ये आपके पास 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर, तो इट विल बिकम आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सर वो ओरिजिन में 0 वाली वो कंडीशन है। अभी आएगी आएगी आएगी, सबर करें। 2 का पार्ट 3 करते हैं, 2 का पार्ट 2 आप कर लें। अब तुम्हारे पास वो है a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी एंड b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये दो वर्टिसेस हैं, आपने क्या करा, इस तरह एक पॉइंट मार्क कर लें, इस तरह से भी एक पॉइंट मार्क कर लें, दोनों को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। वो पहला पॉइंट जो था वो ये था a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी था। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए था। इन दोनों के दरमियान आपने क्या फाइंड कर, डिस्टेंस फाइंड करना था। तो जनाब x1 कॉमा y1 वो तुम्हारे पास क्या है, a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, x2 कॉमा y2 वो तुम्हारे पास क्या है, b प्लस सी कॉमा सी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ, b प्लस सी, थोड़ा एहतियात के साथ, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले में अप्रोप्रिएट वैल्यूज रखें। ठीक है, तो डिस्टेंस निकलने जा रहा है, वो तुम्हारे पास क्या है कि b प्लस सी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तब b और b क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब c और c कैंसिल हो जाएगा। डिस्टेंस आपने निकालने जा रहे हैं, तो आपके c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बुक में ये आंसर छोड़ा गया। अच्छा, उसके बाद अब तुम्हारे पास क्या है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। वो आपके पास है 3RS, ठीक है, और माइनस कॉमा माइनस ऑफ एस स्क्वायर एंड RS और माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हारे पास पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 वो तुम्हारे पास 3RS माइनस ऑफ एस स्क्वायर, x2 y2 वो तुम्हारे पास क्या है RS माइनस ऑफ आर स्क्वायर। पॉइंट्स सही है, समझने के लिए मतलब समझने के लिए, बताना समझने के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि तुम्हें शुरू से ही आदत पड़ जाए। समझ रही हो, शुरू से ही आदत पड़े। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं समझता हूँ डायग्राम के बिना अधूरी है। तो सर पेपर में भी बना सकते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डायग्राम के बिना अधूरी है। अब आपने क्या करा, डिस्टेंस निकालना है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 वो आपके पास क्या हो जाएगा, RS माइनस 3RS का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपके पास निकाल रहा हूँ, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2RS का होल स्क्वायर। ठीक है,
आर एस में से, ठीक है। और ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा अगर देखा जाए, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, फॉर्मूला है एस स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है। तो मलाई का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर किसके होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हुआ। डिस्टेंस तुम्हारे पास एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यूनिट्स या इसको अरेंज करके लिखा होगा वो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ रहा होगा। चेक कर लीजिएगा कि यही आंसर है, तो चेक कर लीजिएगा प्लीज। टू 2.1 का आंसर है। बिल्कुल सही है जनाब, बिल्कुल सही। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक और पार्ट है लास्ट, वो कर रहा हूँ, बाकी आपके सब होमवर्क है, मेहनत कीजिएगा उस पर। बेतहाशा सिंप्लीफिकेशन 6 पार्ट। सिक्स पार्ट। अब क्या है, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा एंड ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो जनाब बड़ा अच्छा सवाल लगता है ये, x1 कॉमा y1, वो तुम्हारे पास क्या है, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा। इसी तरह x2 कॉमा y2, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा साथ में ए साइन बीटा। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए x2 माइनस x1, तो a cos बीटा माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आपके पास a साइन बीटा माइनस a साइन बीटा का अल्फा का होल स्क्वायर। जनाब सबसे पहले आपके पास कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा और ये बचेगा cos बीटा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी a स्क्वायर बाहर आया और ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। सही है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर होल कॉमन और तुम्हारे पास ये हो जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपके पास ये है ए स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और इधर भी आपके पास ए तुम्हारे पास cos बीटा है, cos बीटा cos अल्फा cos अल्फा साइन बीटा साइन बीटा साइन अल्फा का, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, ए स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos बीटा cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 साइन बीटा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब अरेंजमेंट,
ए स्क्वायर अपनी जगह रहा, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा एक जगह कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा एक जगह कर दिया, ये दोनों एक जगह कर दिए, ठीक है, अरेंजमेंट कर दी। अब देखें कहीं कहीं आइडेंटिटीज लग रही हैं, तो कैसे आइडेंटिटीज लग रही हैं, ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर होगा और ये तुम्हारे पास पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के, और यहाँ से -2 कॉमन हुआ तो यहाँ बन जाएगा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा के बराबर। समझ आई बात? अच्छा, डिस्टेंस इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 - 2, और ये आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। फर्स्ट ईयर याद हो तो याद दिलाता चलो, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो ये वाला ये फंडामेंटल है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से आपके 2 भी कॉमन हुआ है तो 1 माइनस ऑफ कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया। क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है हाँ, इस वजह से जीरो नहीं करने का ना, तो जीरो दे से मल्टीप्लाई मत कर देना यहाँ पर। तो 2 यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ -1 बचा ना 1 माइनस कॉस बीटा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, अगर देखा जाए ये पूरी अल्फा में ये पूरी वाली थीटा के बराबर है, तो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। तुम्हारे पास 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा 4 के, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब तुम्हारे पास क्या होगा, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 2 बन जाएगा, ए स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये यूनिट्स, ये तुम्हारा आंसर हो गया, रूट से बाहर आ, इतना बड़ा सवाल था। सिंप्लीफिकेशन आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क हो गया, ये भी आपके जो रिमेनिंग वंस है वो करना है ना नहीं नहीं सब करें, दोबारा, ये तो लास्ट में ये सारी चीजें आपके पास। अच्छा, अब तुम्हारे पास एक और चीज है, एक एग्जांपल है, पीछे करो। और आगे करो, एग्जाम्पल 2 है पेज नंबर 50 पे, एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 50। अच्छा था, अब देखें, लेट्स सपोज मैंने अभी तुम्हें बताया जनाब के एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों को कंबाइन किया, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट दिए हुए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x, -2 एंड माइनस, पहला पॉइंट क्या हो गया x, -2, दूसरा पॉइंट क्या हो गया -2, 2, बट इसका डिस्टेंस आप भी दिया हुआ है, और वो डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स दिया हुआ है, इस लाइन का डिस्टेंस भी दिया हुआ है।
फाइंड एक्स लिखा हुआ है, फाइंड एक्स लिखा हुआ है, ऐसा ही है। अब मेरे साथ साथ देखते जाइए। पहला पॉइंट x1, y1, वो तुम्हारे पास पहला पॉइंट क्या है, x, -2 है। दूसरा पॉइंट x2, y2, वो तुम्हारे पास क्या है, -2, 2 है। उसके साथ डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट्स हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स, तो आपने डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया, 5। x2 - x1 वो आपके पास -2 - x का होल स्क्वायर हो गया, और 2 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर हो गया। तो 5 = 2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लें तो ये विल बिकम 2 + x का होल स्क्वायर। मतलब अगर तुम्हारे पास यूं लिखा हो ना, -a - b का होल स्क्वायर, तो वो बराबर a + b के होल स्क्वायर के होता है। और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 हुआ, ये आपके पास 2 + x का होल स्क्वायर हुआ, और ये क्या हो गया, +16। अब क्या करेंगे, खोलेंगे क्या क्योंकि ये प्लस फॉर्मूला, फॉर्मूले से फॉर्मूला मैं फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो चीज चले जाएगी मिडिल टर्म ब्रेक पे, और हमारी कॉम जो है मिडिल टर्म ब्रेक पे बहुत बुरी है। तो अब क्या होगा, आपने क्या करा देखिएगा, अब मैं करने जा रहा हूँ। क्या होगा, फिर रूट कट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन रोड बोथ साइड, तो ये 25 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, 2 + x का होल स्क्वायर और +16, +16 उधर जाके क्या हो जाएगा, -16, और ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये 25 - 16 कितना होगा, 9 = 2 + x का होल स्क्वायर। अब भी क्या करूंगा, पर अब भी आगे करेंगे फॉर्मूला, हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑन, स्क्वायर रूट ऑन बोथ। तो ये हो जाएगा 2 + x, और ये +- 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक दफा प्लस के साथ और दूसरी दफा माइनस के साथ, तो आप गया 3, तो आप गया 2 + x = 2 - 3, तो x = 3 - 2, x = -3 - 2, x की वैल्यू एक आई 1, और x की वैल्यू एक आई -5। इसका सोल्यूशन सेट बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट्स चेक कर लीजिएगा। इंडेक्स, फाइंड x इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस करने, आज हमारा पहला लेक्चर खत्म हो गया है। मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था मैं बता दूं, डिस्टेंस के बारे में बताया, ओरिजिन पे वर्टिसेस बताया, जो कि तुम्हारे क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह ये सब चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 के बारे में भी बता दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब इसके देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ये देखिए एग्जाम्पल सॉल्व की थी, ये हमने डिस्टेंस वाले के वगैरह के बारे में पढ़ा, से लाइन सेगमेंट के बारे में सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी।